अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। साल 2026 को प्रिपेयर करने के लिए हम एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ अपलोड कर रहे हैं जिसमें वो तमाम MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं और लैट में पूछे जा चुके हैं और एक से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर करना मैंडेटरी है और इन क्वेश्चंस को सिर्फ हम रैंडमली डिस्कस नहीं कर रहे, इन क्वेश्चंस के बैकग्राउंड को और इससे कनेक्टेड जो फैक्ट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं ताकि इससे कनेक्टेड अगर कोई और सवाल आपसे पूछा जाए तो उस हवाले से भी आप अपने आप को प्रिपेयर्ड जो है वो समझें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए वो तमाम बच्चे जो 25 जनवरी 2026 के लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स अगर किसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव लैट प्रिपरेटरी बैच है जिसमें आप तमाम बच्चों को हम वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल टेस्ट सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी देते हैं और पर्सनलाइज फीडबैक भी देते हैं। उस कोर्स पर हम आप बच्चों के लिए 78% डिस्काउंट जो है वो अपनी ओरिजिनल फीस पर ऑफर कर रहे हैं। याद रहे कि ये डिस्काउंट 25 जनवरी 2026 के टेस्ट के लिए है। तो अगर आप इस टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं या इसकी रिवीजन करना चाहते हैं, कम वक्त में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और रेलिवेंट मटेरियल से जो है वो प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं, अपने आप को इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। तो पहला सवाल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। तो पंजाब का पहला मुस्लिम गवर्नर, अब ये चीज आपने ज़हन नशीन करनी है कि पंजाब का पहला गवर्नर और पंजाब का पहला मुस्लिम गवर्नर ये दोनों सेपरेट फैक्ट्स हैं। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे सरदार अब्दुल रब निश्तर को आपने मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच सिग्निफिकेंट नेशनल इंस्टीट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑन 1 जुलाई 1948। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि 1 जुलाई 1948 को कौन से नेशनल इंस्टीट्यूशन का जो इनाग्रेशन है, जो इफ्तिताह है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। और दूसरा, इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसके जवाब की तरफ आते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है और करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब स्टेट बैंक की इनाग्रेशन डेट के हवाले से पूछा जा सकता है तो इनाग्रेशन डेट क्या है? जुलाई 1 1948 और इनाग्रेटेड बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन विच ईयर वाज द लियाकत नेहरू पैक्ट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब लियाकत नेहरू पैक्ट जो है ये बेसिकली क्यों हुआ है, इसकी रीजन जो है वो आपने सर्च करनी है और कमेंट सेक्शन में जब बतानी है। फिलहाल इसके ईयर के हवाले से आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी 1950 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच इंस्टीट्यूशन होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कमर्शियल बैंक। अब पाकिस्तान का पहला कमर्शियल बैंक जो है वो कौन सा है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन बी हबीब बैंक लिमिटेड को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर के हवाले से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जिसमें हमने पंजाब के गवर्नर के हवाले से बात की। अब ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये पंजाब का पहला जो चीफ मिनिस्टर है उसके हवाले से बात हो रही है। ब्रिटिश इंडिया से जब पार्टीशन हुई तो पंजाब प्रोविंस का पहला चीफ मिनिस्टर कौन था? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन ए को मार्क किया है नवाब इफ्तिखार हुसैन खान तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज क्रेडिटेड विद द एक्विजिशन ऑफ गवादर पोर्ट फ्रॉम ओमान। अब कौन सा प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जिसको ये जो है वो क्रेडिट दिया जाता है कि उसने ओमान से गवादर पोर्ट को परचेज किया है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन बी को मार्क किया है फिरोज खान नून तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब साल को भी सर्च करना है कि किस साल में ये एक्विजिशन हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हेन डिड पाकिस्तान मेक इट्स इनॉग्रल अपीयरेंस इन द ओलंपिक गेम्स। अब ओलंपिक गेम्स पाकिस्तान ने पहली बार कब जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किया? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन ए 1948 को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 1948 की समर ओलंपिक्स जो लंदन में हुई थी उसको पाकिस्तान ने जो है वो पहले सबसे पहली अपीयरेंस उसमें अपनी की थी।
एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच प्रोमिनेंट लीडर इंट्रोड्यूस द पुअर मैन बजट। अब पुअर मैन बजट जो है वो किस प्रोमिनेंट लीडर की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने लियाकत अली खान को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट वुमन टू सर्व एज द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अब नेशनल असेंबली के स्पीकर के तौर पे पहली फीमेल जो है वो कौन सी थी जिन्होंने सर्व किया। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन बी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोमलगेटेड इन 1973 वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच पॉलिटिकल लीडर। अब 1973 का जो आइन है वो किस पॉलिटिकल लीडर के टेन्योर में उसका नफाज हुआ है। आप तमाम लोग जानते हैं कि 56 का आइन जब आया था उस वक्त इस्कंदर मिर्जा थे, चौथे गवर्नर जनरल थे। 56 के आइन आने की वजह से वो पहले जो है वो प्रेसिडेंट बन गए। इसी तरीके से जो 62 का आइन था वो अयूब खान के टेन्योर में आता है। 73 का जो आइन है वो बेसिकली आता है जुल्फकार अली भुट्टो के टेन्योर में। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अच्छा, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आप तमाम स्टूडेंट्स ने हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लेना है व्हाट्सएप पे, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ताकि आपके साथ प्रिपरेटरी मटेरियल भी शेयर किया जाए और लैट से रिलेटेड और LLB एडमिशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाए। कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लिंक काम नहीं करता तो इस नंबर पर एक आपने व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा और ये कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद हाउ मेनी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटेड द कैबिनेट मिशन व्हेन इट विजिटेड इंडिया इन 1946। तो कैबिनेट मिशन जब आया इंडिया में बरसगीर पाको हिंद में 1946 में, तो इसमें कितने मेंबर्स थे। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि 1940 से लेकर 1947 के दरमियान जितनी भी इंडिपेंडेंस के हवाले से पेशरफ्त हुई है उसमें मुख्तलिफ जो है ना प्लान्स हुए हैं या मुख्तलिफ जो तरीक़ाकार उसमें क्रिएट किए गए हैं, तो उससे रिलेटेड आपने चीज़ें लाजमी प्रिपेयर करनी है। अब कैबिनेट मिशन प्लान जो है ना उसके मेंबर्स के हवाले से बात की जाए तो इसके 3 मेंबर्स थे। अब वो कौन कौन से थे ये प्रिपेयर करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको नंबर जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अब प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के 4 गवर्नर जनरल थे, तो दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे। पहले तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, दूसरे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भी लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा गया है, जिसमें आपसे सवाल किया जा रहा है कि हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। अब मोहम्मद अली बोगरा कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे या पार्लियामेंट मिनिस्टर थे। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन 1956। अब हमें ये तो पता है कि उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे। 1956 का जब आइन आया तो गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा थे, लेकिन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है चौधरी मोहम्मद अली, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 1956 के आइन में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे कौन सी जुबान रखी गई थी। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 1956 के आइन में उर्दू को और बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पे ऐड किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। हु एब्रोगेटेड द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1956 का जो आइन है वो एब्रोगेट करने वाली जो पर्सनैलिटी है वो इस्कंदर मिर्जा है। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एब्रोगेटेड एंड मार्शल लॉ प्रोक्लेम्ड। तो पाकिस्तान का पहला आइन किस सन में एब्रोगेट हुआ और मार्शल लॉ का नफाज कर दिया गया। अब यहाँ पर आपसे एग्जैक्ट डेट भी पूछी जा सकती है, मंथ भी पूछा जा सकता है और ईयर भी पूछा जा सकता है, या सिर्फ आपसे ईयर पूछा जा सकता है या मंथ और ईयर पूछा जा सकता है। इस सवाल में सिर्फ आपसे महीना पूछा जा रहा है और 7 साल पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है अक्टूबर 1958, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अब 1973 के आइन के मुताबिक जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट करती है नेशनल असेंबली, उसको इलेक्ट करता है सेनेट और इसके साथ साथ तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज। तो ऑल ऑफ देम जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन डी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु डिजाइंड पाकिस्तान नेशनल फ्लैग। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन डी अमीरुद्दीन को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। ये बेसिक क्वेश्चन है, नेशनल बर्ड के बारे में पूछा जाता है, नेशनल एनिमल के बारे में पूछा जाता है और इसके साथ साथ नेशनल फ्लावर के बारे में पूछा जाता है। तो अब नेशनल बर्ड के हवाले से बात की जाए तो चकोर जो है पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो बिला झिझक आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है या आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।